गिरिडीह में 2 घरों में घुसा ट्रक, चालक की मौत, घर वाले बाल बाल बचे। गिरिडीह जिले के अलिहारपुर थाना क्षेत्र के में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। गांडे जामताड़ा मार्ग पर बेलाटांड़ के पास सीमेंट से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने 2 घरों में घुस गया। इस हादसे में दोनों की घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान धनबाद के भागा निवासी विकास यादव के रूप में है। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के समय घर के लोग अंदर सो रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरा मच गई। स्थानीय लोग पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक का स्टीयरिंग में फंसा हुआ था। जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर काफ़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक के परिवार को घटना की जानकारी दे दी है। अलिहार थाना प्रभारी गुलास घोष ने बताया है कि ट्रक मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है। आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। केंद्र में मोबाइल ले जाने पर होगी मनाही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी 24 केंद्रों की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्रों पर स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना शनिवार की सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होते ही सुबह 8 बजे से आने वाले सभी पोस्टल बैलेटों को मतगणना में शामिल किया जाएगा। 8:30 बजे सुबह होते ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। सुबह 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अंतिम चुनाव परिणाम शाम 5 बजे के पहले तक आने की संभावना है। वैसे तैयारी शाम 4 बजे तक मतगणना की पूरी प्रक्रिया लेने की है। वह शुक्रवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। मुख्यमंत्री के काफिले के समक्ष काला झंडा लहराना गैरकानूनी नहीं, इसे मनमानी नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट केरल की वाम सरकार को झटका देते हुए यहां उच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले के समक्ष काले झंडा लहराना कोई गैरकानूनी कृत्य नहीं है और यह मनमानी के समान नहीं है। न्यायमूर्ति बी कुरियन थॉमस का फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल राज्य सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम नव केरल सदास के दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को काले झंडे दिखाने के लिए कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। न्यायमूर्ति थॉमस ने कहा कि हालांकि दृष्टिगोचर होने वाले संकेत किसी व्यक्ति को बदनाम करने का एक तरीका हो सकता है, फिर भी किसी व्यक्ति को काला झंडा दिखाना या लहराना मनमानी नहीं हो सकता है और ना ही ये अवैध कृत्य है। अदालत ने यह फैसला 2017 में यहाँ के पास उत्तरी परवूर से गुजर रहे विजयन के काफिले के आगे काले झंडे लहराने के लिए 3 व्यक्तियों को खिलाफ अंतिम रिपोर्ट को रद्द करते हुए किया कि अदालत ने यह फैसला 2017 में यहाँ के पास उत्तरी परवूर से गुजर रहे विजय के काफिले आगे काले झंडे लहराने के लिए 3 व्यक्तियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट को रद्द करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि आमतौर पर काला झंडा लहराना विरोध दर्शाने का संकेत है और जब तक इसे प्रतिबंध करने वाला कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक ऐसा आचरण मनमाना है। और मांझी में अपराधियों ने की फायरिंग, 2 लोगों की लगी गोली, जांच के लिए पुलिस पहुंची। और मांझी के इरबा में गोलीबारी होने की खबर है। 2 लोगों की लगी गोली चलाने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। बेटी से मिलने आया था पिता, दामाद ने कुदाल मारकर कर दी हत्या। यहाँ की है वारदात। खूंटी जिले की एक सनसनी घटना सामने आई है। खूंटी थाना क्षेत्र के पोसैया गांव में 75 वर्षीय सतीश नाग की उनके दामाद रमैया पहान ने कुदाल से हत्या कर दी। मृतक मुरहू थाना क्षेत्र के लोहडी गांव का रहने वाला था और अपनी बेटी से मिलने पोसैया गांव आया था। घटना शुक्रवार देर शाम की है। वही परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है और सनकी प्रवृत्ति का है। वह अजीबोगरीब कपड़े पहनता है और शरीर पर टीन और लोहे के प्लेट बांधकर घूमता है। पुलिस गिरफ्तारी के वक्त भी उसने छाती पर टीन और घुटने पर लोहे का प्लेट बांध कर रखा था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि गांव के लोग अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे, इसलिए वह सुरक्षा के लिए लोहे और टीन का इस्तेमाल करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या का सही कारणों का पता लगाने में जुटी।